ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन से। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लेंदी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से ये क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो प्रोसेस है वहां से हम करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं यदि कॉन्सेप्ट से इसको करने जाए तो ये उतना लेंदी होगा नहीं जितना लेंदी ये क्वेश्चन दिखने में तुम्हें लग रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल में 2 स्टार से ही रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थ्रू जाएंगे। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए मेरे को क्वेश्चन को एक बार सही से रीड कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एंड जी के नाम से। एफ फंक्शन का डोमेन कोडोमेन नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर है रिस्पेक्टिवली, एंड जी फंक्शन का डोमेन कोडोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड नेचुरल नंबर रिस्पेक्टिवली। अभी फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है एफ एंड जी, वो भी तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे मैंने जूम भी कर रखा है ताकि तुम इसको प्रॉपरली देख पाओ। राइट, अभी ध्यान दो, तुम्हें क्वेश्चन एफ एंड जी के ऊपर जैसे पूछा जा रहा है वैसे ही इस दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन यानी कि एफ कंपोज जी एंड मतलब जी कंपोज एफ एंड एफ कंपोज जी, ये दोनों फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन सिंपल है, 1 1 ऑन 2, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। राइट, तो नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेरे पास मैं यदि बताए यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी को ध्यान से नजर डालो। ऑप्शन सी एंड डी में मेरे को सिंपल जी एंड एफ फंक्शन का 1 1 एंड ऑन 2 इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, और ये कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है हमारे लिए। एफ एंड जी का 1 1 इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, 1 1 का एक और नाम होता है इंजेक्टिविटी, राइट, एंड ऑन 2 का सब्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करने में हमें उतना भी डिफिकल्टीज का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एफ एंड जी जो हमारे लिए आसान है उसको हम पहले कर लेते हैं। राइट, तो मेरे पास एफ फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन किया गया था उसको एक बार यहाँ पे मैं लिख लेते ताकि हमारे लिए काम करना आसान बन जाए। तो मेरे पास एफ फंक्शन जा रहा था नेचुरल नंबर से इंटीजर पे, एंड फंक्शन डिफाइन हो रहा था कुछ इस प्रकार से, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 जब मेरा एन है ऑड, ठीक है, एंड 4 - n/2 जब n मेरा इवन। राइट, ओके फाइन। अच्छा बेटे के बाद बताओ इसको मुझे क्या करना है, 1 1 ऑन 2 चेक करना है। ओके ठीक है, वेरी गुड। देखो इसका जो है इसका रेंज को तुम एक बार देख लो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। राइट, अच्छा बेटे के बाद बताओ जब तुम यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे तुम्हारे पास डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट का इमेज को तुम्हें चर्चा करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो मेरे पास मैं यदि एफ ऑफ 1 की चर्चा करें तो एफ ऑफ 1 मेरे पास क्या होगा, तुम लोग सर यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि ऑड है, 1 + 1 1 + 1 2/2 यानी कि 1। एफ ऑफ 2 क्या होगा, तुम लोग सर यहाँ पे बैठेंगे, तो एफ ऑफ 2 मेरे पास हो जाएगा 4 - 2 4 - 2/2 यानी कि तुम्हारे पास हो गया 4 - 2 2। राइट, तो यह तुम्हारे पास हो गया अगेन 1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब तुमने n को ले लिया 1, ध्यान से देखो n को जब तुमने ले लिया 1 तुमने यहाँ पे बैठा दिया, 1 + 1/2 यानी कि 2/2 हो गया 1। वेरी गुड। लेकिन जब तुमने n को 2 ले लिया तब तुम यहाँ पे तो नहीं बैठा पाओगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जब इवन है तब मुझे यहाँ पे बैठाना है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स जब मैं n को 2 लिया दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया, 4 - 2/2 अगेन 2/2 अगेन 1। तो मेरे पास 1 एंड 2, ध्यान से देखो बेटा, 1 एंड 2 ये दोनों जो नंबर है, दोनों नंबर तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए मेरे पास फंक्शनल वैल्यू सेम हो गया। तो ऐसे घटना होने पर मेरा जो फंक्शन एफ होता है वो फंक्शन 1 1 तो मैं और नहीं कह सकते, तो मेरे पास फंक्शन हो गया नॉट 1 1। हम आगे और चर्चा नहीं करेंगे, तो मेरे पास एफ फंक्शन हो गया नॉट 1 1। तो इसको ना थोड़ा सा याद रखना, ये हमें आगे जाके मदद करेगा जी कंपोज एफ एंड एफ कंपोज जी निकालने में। राइट, तो मेरे पास ये जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन हो गया नॉट 1 1। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया बेटा, ठीक है, नॉट 1 1। ये हमें आगे जाके बहुत मदद करेगा, हमारे टाइम सेव करेगा ये। राइट,
अच्छा, वेरी गुड। अभी हम बात करेंगे इसका ऑन टू के बारे में, राइट। अच्छा, तो बेटा इसका ऑन टू को हम चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, जब मैं यहाँ पे जब मैं 1 बैठा दिया तब इसका वैल्यू आ गया था 1+1/2 यानी कि 1। जब मैं 2 बैठा दिया था तब इसका वैल्यू आ गया था 4-2/2 यानी कि 2/2 यानी कि गेन 1। वेरी गुड, राइट। अच्छा, जब मैंने इसका वैल्यू 3 बैठा दिया तो यहाँ पे बैठाएंगे 3+1, राइट, यानी कि 4/2 2। जब मैं 4 बैठाएंगे तब मेरे पास क्या होगा, 4-4 यानी कि 0, तो ये मेरे पास 0। जब मैं 5 बैठाएंगे तो 5+1/2 यानी कि 3। जब मैं 6 बैठाएंगे तो f ऑफ 6, तो ये क्या होगा, 4-6/2 यानी कि 4-6 -2 यानी कि ये मेरे पास -1। ऐसे करके जब मैं 7 बैठाएंगे 7+1/2 यानी कि 4। जब मैं 8 बैठाएंगे तो यहाँ पे 4-8 यानी कि 4, अगेन 4 -4, राइट, मतलब -4/2 यानी कि -2, राइट। तो ऐसे करके चल रहा है, यानी कि मेरे पास ध्यान से देखो एफ फंक्शन का कोडोमेन क्या था, तुम लोग से कोडोमेन था जेड, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तुम लोग सर यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये आते हैं, एंड -1 -2 -3 डॉट 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 ये आते हैं, राइट। तो मेरे पास देखो 0 पॉइंट जो है 0 पॉइंट अटेंड हो गया, मेरे पास 1 पॉइंट अटेंड हो गया, 2 बार अटेंड हुआ वैसे, लेकिन अटेंड तो हुआ ना। अच्छा, जो 2 पॉइंट है 2 पॉइंट अटेंड हुआ, राइट, 3 अटेंड हुआ, राइट, वेरी गुड। अच्छा बेटा मेरे पास 4 जो है 4 भी अटेंड हुआ, दैट मींस मेरे पास ये सारे जो है वो सारे अटेंड हो जाएगा, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको चेक करेंगे इवेंट को लेके, राइट, जब मैं इवेंट चेक करेंगे ध्यान दो, मेरे पास -1 किसके लिए अटेंड हुआ, -1 मेरे पास 6 के लिए, -2 किसके लिए अटेंड होगा, -2 अटेंड होगा 8 के लिए, राइट। जब मैं इवेंट लेंगी तो मेरे पास -1 अटेंड हो गया, -2 अटेंड हो गया, -3 भी अटेंड हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या ले लोगे, यहाँ पे तुम ले लो ना, यहाँ पे n इक्वल तुम 10 ले लो, ठीक है ना। तो 4 - 10/2 यानी कि -6/2 -3 अटेंड होता है। दैट मीन्स सारे जो नंबर्स है मेरे इंटीजर में सारे नंबर अटेंड हो गया, यानी कि मेरे पास फंक्शन 1-1 भले ही ना हो लेकिन ऑन टू हो गया। दैट मीन्स मेरे पास फंक्शन ऑप्शन डी में नॉट 1-1 बट ऑन टू, इसको तुम्हें क्लिक करना है, राइट। तो ये तुम्हारे पास अभी तक तो सही स्टेटमेंट हो गया। अभी ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था ये है नॉट 1-1, इसको तुम्हें याद रख के आगे बढ़ना है, राइट, क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हमें जगह की मतलब जगह भी मिल जाएगा क्वेश्चन करने में, वेट करो थोड़ा सा। तो मेरे पास एफ हो गया नॉट 1-1, मेरे पास एफ एंड जी, इसको करना हमारे लिए सबसे आसान टास्क था पूरे क्वेश्चन में, इसलिए हमने पहले एफ का काम हमने पहले निपटा लिया, अभी हम जी का काम निपटा लेंगे, राइट। ध्यान दो, अभी जी फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, तुम बोलो सर जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है 3 + 2n, बहुत बढ़िया, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -2n जब n लेस देन 0। वेरी गुड। एंड ये जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन मेरा यहाँ पे जा रहा है जेड से, कहां पे जा रहा है, जेड से नेचुरल नंबर पे, राइट। तो ये हमारे दिमाग में है, इसको फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा है, ये जेड से नेचुरल नंबर पे जा रहा है। तो इसका मैं अभी चेक करेंगे क्या ये 1-1 होगा, क्या ये ऑन टू होगा, ये हम चेक करते हैं, राइट। बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, ये जो फंक्शन जी है, ये जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन के द्वारा मेरे पास जो कोडोमेन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पे मेरे पास 1 प्रेजेंट है, तो ये जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन के द्वारा क्या 1 पॉइंट अटेंड होगा, मेरा सवाल ये है, क्या ये 1 पॉइंट अटेंड होगा। तुम बोलो सर हाँ सर हो जाएगा, यदि हाँ ये हो गया दैट मीन्स तुम कौन सी जगह में ये बोलोगे अटेंड होगा, तुम बोलो सर किसी एक पॉजिटिव एन मिल जाएगा जिसके कारण ये अटेंड होगा, ठीक है ना। यदि मेरे पास ध्यान दो, मैं यदि बोल दिया कि 1 पॉइंट जी फंक्शन के द्वारा अटेंड हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे एक प्री इमेज तो मिलेगा तुम्हें, इज इट क्लियर और नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो इसका एक प्री इमेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पकड़ लेते कि हाँ भाई यहाँ पे एक प्री इमेज मिलेगा, एंड वो प्री इमेज मेरा इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। इंटीजर में पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई वहां पे 1 जो है 1 अटेंड होगा किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के कारण,
जिसका नाम मैंने दे दिया A1, राइट। तो मेरे पास जब भी मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया तो मेरे पास g ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू मैंने 1 पकड़ लिया, वेरी गुड। तो बेटा g ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इस वैल्यू को लेता है, राइट। 2A1 इक्वल्स टू 1, इज इट क्लियर। तो बेटा यहाँ पे A1 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे A1 2A1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3, यानी कि A1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया -2, यहाँ पे -1। अरे मैंने बता रहा है यहाँ पे कि एक पॉजिटिव A1 के लिए मेरे पास 1 अटेंड होगा, लेकिन मेरे पास 1 यदि अटेंड में करवा दे तो मेरे पास वो 1 एक नेगेटिव इंटीजर जो कि -10 मतलब -1 उसके लिए अटेंड होगा, लेकिन मैंने तो A1 को पॉजिटिव पकड़ लिया, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है नेगेटिव। हाउ कैन इट पॉसिबल? दैट मींस यहां पे आ गया एक कंट्राडिक्शन, राइट। तो यहां से तुम इतना तो कंफर्म हो गए कि सर कुछ भी हो जाए 1 जो है जी की द्वारा अटेंड यदि हो भी गया तो वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो नहीं होगा। दैट मींस वो एक ही संभावना है, वो नेगेटिव के लिए हो जाए। तो जब भी वो नेगेटिव के लिए होगा दैट मींस तुम बोलो सर पॉजिटिव के लिए तो ये संभव नहीं है, तो नेगेटिव के लिए होगा। तो जब ये नेगेटिव के लिए होगा दैट मींस g ऑफ A1 इन दैट केस तुमने नेगेटिव पकड़ लिया, दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -2A1 इक्वल्स टू 1, इज इट क्लियर। तो मेरे पास A1 इक्वल्स टू हो गया -1/2, दैट मींस नेगेटिव के लिए भी ये अटेंड हो सकता है, लेकिन वो A1 के लिए होगा जो A1 इक्वल्स टू -12। लेकिन ध्यान देने वाली विषय ये है, क्या -12 मेरा डोमेन में है? तुम लोग से डोमेन तो मेरे पास था इंटीजर का, तो इंटीजर में -12 कब से आना शुरू हो गया? नहीं आता है ना -12, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो फंक्शन g है, g फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, राइट। लेकिन ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि ये ऑन टू, दैट मींस ऑप्शन सी ऑन टू बोलने के कारण ऑप्शन सी को हम कर देंगे डिस्कार्ड, राइट। तो यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एफ एंड जी के बारे में तुम्हारे पास यदि इंफॉर्मेशन मिल गया तो ये क्वेश्चन करने में जो चैलेंजिंग टास्क था इसका कॉम्पोजिशन निकालना वो तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे देखो, तो देखो तुम्हारे पास अभी जो इंफॉर्मेशन मिल गया जस्ट नाउ कि जी मेरा नॉट ऑन टू, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्वेश्चन का गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक गेम चेंजिंग जगह पे हम पहुंच गए, राइट। अभी ध्यान दो सर, कैसे गेम चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। अभी मेरे को यहाँ पे ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा ये जो जी कॉम्पोज एफ है इसके बारे में बताओ कि जो जी कॉम्पोज एफ है ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, 1 1 होगा या 1 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है कि जी कॉम्पोज एफ इज नॉट 1 1, तो क्या ये सही है? तो इसको करने के लिए सर एक रास्ता है कि सर इसको हम प्रॉपरली निकाल लें, लेकिन बेटा ये निकालने जाओगे ना तो एग्जाम में बहुत सा टाइम ये खा के चला जाएगा। तो सर कैसे करें? यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो, लिखो रिकॉल, रिकॉल। कॉन्सेप्ट ये है तुम्हारे पास दोनों फंक्शन जी कॉम्पोज एफ, ये फंक्शन मेरे पास यदि ये फंक्शन मानो यहाँ पे जो भी है ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे मैं इन जनरल रिकॉल को करवा रहा है, मेरे को डोमेन एंड कोडोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर है या इंटीजर है इसके ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं है, मैं इन जनरल कर रहा है। डोमेन कोडोमेन मेरा कुछ भी हो सकता है यदि डिफाइंड हो जी कॉम्पोज एफ, एंड साथ में यदि जी कॉम्पोज एफ मेरा इंजेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव, सपोज ये ए से बी पे जा रहा है, राइट। अभी ये यदि मेरा इंजेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव माने 1 1, राइट। तो ये यदि मेरा इंजेक्टिव हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा एफ मेरा इंजेक्टिव, ठीक है। ये हर हालत में होना चाहिए। यदि मेरे पास जी कॉम्पोज एफ ये यदि इंजेक्टिव हो जाए तो मेरे एफ को इंजेक्टिव होना ही होगा, एंड जी कॉम्पोज एफ यदि मेरा सर्जेक्टिव हो जाए, सर्जेक्टिव, तो यहां पे जी को मेरा सर्जेक्टिव
होना ही होगा, ये मैंडेटरी है बेटा, होना ही होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउट इन नेचुरल क्वेश्चन एराइजेस माइंड कि सर व्हाट अबाउट कन्वर्स, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दैट मीन्स मेरे पास यदि जी कॉम्पोज एफ, ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है कि जी कॉम्पोज एफ यदि इंजेक्टिव हो जाए तो एफ को इंजेक्टिव होना होगा। और इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं, इसको याद करने का कुछ ट्रिक बता दीजिए सर। तो यस, इसको याद करने का ट्रिक समझ लो कि बेटा जी कॉम्पोज एफ ये इंजेक्टिव, तो यहाँ पे इंजेक्शन सुई कौन चला रहा है, एफ चला रहा है, तो एफ को होना चाहिए इंजेक्टिव। ये थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक है। सुई कौन चला रहा है, जी कॉम्पोज एफ में एफ चला रहा है, दैट मींस एफ को इंजेक्टिव होना होगा। एक को समझ लो, दूसरा उसका ऑपोजिट, तो जी होगा सब्जेक्टिव, राइट। अभी इसी को सर यहाँ पे यूज सर कैसे करें, ध्यान से देखो। अभी मैं इसी को यहाँ पे कैसे यूज करें, मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ए को देखो, बोल रहा है कि जी कॉम्पोज एफ इज नॉट 1 1, मैं बोल दिया कि ना भाई ये 1 1 होगा, राइट। मैं यदि बोल दिया कि ये 1 1 है, 1 1 माने इंजेक्टिव, तो मैंने यदि बोल दिया कि ये 1 1 है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट ये क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा एफ को मेरे को 1 1 होना होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास रिजल्ट बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, रिजल्ट करवा रहा है हमसे कि यदि ये 1 1 हो जाए तो मेरे को एफ को 1 1 होना होगा। अभी देखो एफ हमने थोड़ी देर पहले निकाल लिया, एफ इज नॉट 1 1, दैट मीन्स सर कुछ भी हो जाए ये भाई सब तो 1 1 होगा नहीं, दैट मीन्स ये मेरे पास नॉट 1 1। वेरी गुड, क्योंकि 1 1 होने पर ऐसे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगा, एफ 1 1 हो जाएगा, जबकि एफ 1 1 है नहीं तुम्हारे पास, राइट। अच्छा, वेरी गुड। अभी बोला जा रहा है कि जी कॉम्पोज एफ इज नॉट ऑन टू, राइट। तो मैंने यदि पकड़ लेता है कि भाई जी कॉम्पोज एफ मेरा ऑन टू, यहाँ पे भी मैं बोल दिया कि ना भाई ये ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू दे रखा है, ऑन टू होगा, तो मैं यदि बोल दे कि हाँ ये ऑन टू होगा, दैट मीन्स बाय आवर रिकॉल क्या बोलते हैं, यदि ये भाई साहब ऑन टू है तो जी को सब्जेक्टिव होना ही होगा, दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा जी मेरा सब्जेक्टिव, जबकि जी हमने ले रखा है, यहाँ पे देख रखा है कि जी मेरा नॉट सब्जेक्टिव, नॉट ऑन टू। तो देख रहे हो ना कितने बड़े दुर्घटना हो जाते, यदि मैं ऑन टू ले लेता तो जी को ऑन टू होना पड़ते हर हालत में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जी को ऑन टू होना ही होगा, लेकिन जी तो ऑन टू होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि जी ऑन टू यहाँ पे हमने प्रूव कर रखा कि वन पैटर्न नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इतना तो जानकारी प्राप्त हो गया कि सर ये मेरा और कुछ भी हो जाए ऑन टू भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन ए यही बोल रहा है कि ये मेरा नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही। एंड ऑप्शन बी सर कैसे करें, ऑप्शन बी सिंपल सा फंक्शन है, इसको तुम निकाल लो, ध्यान दो। ऑप्शन बी इजी है, ऑप्शन बी में तुम्हें निकालना है एफ कॉम्पोज जी, राइट। तो इसको निकालना बहुत आसान है, इसको कैसे निकालोगे, देखो एफ कॉम्पोज जी एक्चुअल में कहां से कहां पे जाएगा, एफ कॉम्पोज जी, जी स्टार्ट हो रहा है जेड से, तो जेड से एन, एन से जेड, तो ये जेड से जेड पे जाएगा। तो मेरे पास एफ कॉम्पोज जी यानी कि एन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एन जब लेस देन 0, एन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ जी ऑफ एन, एंड जी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे क्या लेता है 3 + 2n, राइट। तो ये 3 + 2n लेगा, ठीक है। एंड एन जब लेस देन जो, तब ये एफ ऑफ -2n लेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे बैठा दो ना फटाफट से, यहाँ पे एफ ऑफ 3 + 2n, तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 + 2n, ध्यान दो एफ जब 3 + 2n है तो ये ऑलवेज ऑड होता है, राइट। तो एफ का ऑड वाले ब्रांच पे जाके ये बैठेगा, इन की जगह पे 3 + 2n + 1/2 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2n/2, यानी कि ये अपना 2 + n, कुछ गलत किया क्या, देख लेते हैं। n की जगह में बैठेगा 3 + 2n + 1/2, यानी कि 4 + 2n/2, नहीं सही तो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 + n होगा, राइट। तो ये मेरा 2 + n, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड जब मैं -2n करेंगे तो n तो नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस जब करेंगे, माइनस तो नहीं नेगेटिव बोला जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये इवन में जाएगा, राइट। जब ये इवन पे जाएगा तो n की जगह पे बैठेगा 4 - (-2n/2), यानी कि 4
प्लस 2n/2, तो अगेन हाँ अगेन 2 + n आ रहा है, राइट। 2 + n है ना जब n लेस देन 2, यानी कि मेरे पास एफ कंपोज जी जो है ये मेरा 2 + n हो गया। 2 + n है, दैट मीन्स ये ऑलवेज इवन को ले रहा है। 1 1 तो वैसे भी चेक करके पता लग रहा है कि मैंने यदि एफ कंपोज जी ऑफ n1 इक्वल्स टू एफ कंपोज जी ऑफ n2 करे तो इट विल इम्प्लाई कि n1 इक्वल्स टू n2, यहाँ पे बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ये 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा कि 2 + n इवन नंबर को मतलब ले रहा है, ऑड को नहीं ले रहा है, राइट। तो ये मेरे पास ऑन टू नहीं होगा लेकिन 1 1 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट 1 1, ठीक है। तो इसके कारण ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मैं यदि आंसर की बात करें, इसका कंप्लीट आंसर जो है, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अभी तुम्हें लगेगा कि सर आपने ये क्वेश्चन करने में तो 20 मिनट्स लगा दिया। बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को समझाना और खुद से करना दोनों में अंतर है, राइट। अभी तुम देखो ये क्वेश्चन में जो ट्रिक मैंने यूज किया, और तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन एफ है, फंक्शन जी जो है, ये दोनों तुम्हें तो निकालना ही है। अभी ये दोनों तुम्हें यदि निकाल लिया, बाकी देखो कॉम्पोजिशन वाला जो तुम्हारे पास टास्क था, वो टास्क तुम खुद बताओ क्या थे उसमें, कुछ भी तो नहीं थे। यदि तुमने वो रिकॉल को करके गए हो, मतलब वो रिजल्ट को करके गए हो, तो वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आई होप ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।